एक बड़ी खबर मिल रही है। नीट परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी है। 21 जून का समय तय किया गया है, दिन तय किया गया है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। आपने देखा कि कल देर रात तक एक बैठक होती है, शिक्षा मंत्री के आवास पर बैठक होती है, मंथन होता है और अब ये तारीख सामने आ चुकी है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। आपने देखा कैसे पेपर लीक होता है, ये पूरा मामला संज्ञान में आता है। गिरफ्तारियों का दौर एक तरफ लगातार चल रहा है और उसी दौरान ये फैसला ले लिया गया था कि इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। दूसरी तारीख हम घोषित करेंगे। जो ये दूसरी तारीख घोषित हुई है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको दोबारा फीस नहीं देनी होगी। ये जिक्र पहले ही कह दिया गया था। अब 21 जून की तारीख तय की गई है। नीट की परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान हो गया है। आपने देखा कि इस पूरे मामले में जो एनटीए है, जो इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछताछ लगातार हो रही है। गौरव, नीट की परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है 21 जून। बिल्कुल, देखिए 21 जून को नीट की जो परीक्षा है वो दोबारा जो छात्र है वो दे सकेंगे। और लगातार आप देखिए इसको लेकर के कल देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पे हुई है, जिसमें नीट यूजी पेपर लीक को लेकर के ये अहम बैठक धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे कल रात में हुई थी। और बैठक में एनटीए प्रमुख और सीबीएसई प्रमुख और उच्च शिक्षा माध्यमिक स्कूल के जितने भी प्रमुख थे वो सभी शामिल हुए थे। बैठक में महत्वपूर्ण जो विषय था वो पेपर लीक को कैसे रोका जाए, परीक्षाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इस पर भी मंथन हुआ। कहाँ कमियां हैं उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। और नीट परीक्षा की अगली तारीख को लेकर के कल रात ही जब धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक हुई थी, तभी इस पे क्लियरिटी जो है वो दे दी गई थी। क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद समझना चाह रहे थे कि एक तरफ ये पेपर लीक हुआ है और सीबीआई इस केस को देख रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसे में अगर जल्दी एग्जाम करा दिए जाएं तो जो छात्र हैं उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट हैं उनकी जो तैयारी है वो बेकार नहीं जाएगी। इसलिए कल आनंद फानन में महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा मंत्री के आवास पर हुई। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर भी हमने देखा कि कुछ ऐसी कल तस्वीर भी सामने आई लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक छात्र आत्महत्या कर बैठता है। क्या कुछ और जानकारी गौरव है? क्योंकि ये तो पहले ही कह दिया गया था कि दोबारा फीस नहीं लेंगे, लेकिन क्या एडमिट कार्ड दोबारा जनरेट किए जाएंगे, सेंटर्स बदले जाएंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या अभी? देखिए, इसमें एनटीए ने कल देर रात ही इसको स्पष्ट कर दिया कि जितने भी छात्र हैं जो उनका सेंटर है फिलहाल उसी सेंटर पे एग्जामिनेशन के लिए आएंगे, क्योंकि इसकी जो तैयारी है अगर बदलाव किया जाता तो इसमें कम से कम 30 दिनों का समय लगता। इसलिए 21 तारीख को चूंकि एग्जाम अब होंगे, नई तारीख आ गई है, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन, जो पुराना रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी रजिस्ट्रेशन पे, उसी परमिट पे जो परीक्षार्थी हैं उस पर आकर के वो अपनी परीक्षा को देंगे। सेंटर को बिल्कुल नहीं बदला जा रहा है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त जो फीस है या जो शुल्क है वो भी छात्रों से नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने इसको स्पष्ट कर दिया है, यानी कि अब जो पूरी तरीके से परीक्षा है उसको फिलहाल नजदीक की तारीख लाने का यही मकसद था। 21 तारीख की जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने तैयारी किया है वो समय पर एग्जाम दे सकें। इसके साथ ही इस बार ये भी सुनिश्चित किया जाएगा जितने भी सेंटर हैं, वैसे तो वहां सुरक्षा चाक चौबंद रहती ही है, लेकिन 24x7 जो सर्विलांस कैमरे हैं लाइव मॉनिटरिंग के लिए वो तमाम सेंटर्स पे लगाए जा रहे हैं। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहेगी, सभी पे बहुत नजर रखी जाएगी। और इस बार जो कल देर रात बैठक हुई है उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये भी मंथन हुआ है कि अभी फिलहाल जिस तरीके से जो लूप होल्स मिले हैं, जहां से पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसे दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। क्योंकि 22 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। उन छात्रों ने इस एग्जाम को दिया था, तैयारी उनकी बहुत दुरुस्त थी, और ऐसे में पेपर लीक हो जाना तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। लगातार हमने देखा दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, तो ये एक दबाव भी था 22 लाख छात्रों का कि सरकार को आनन फानन में एक बैठक बुलानी पड़ी। और कल देर रात ये बैठक हुई और उसके बाद 21 तारीख को अब जो अगली परीक्षा है नीट की, वो फिलहाल जो छात्र है वो दे सकेंगे। तो गौरव, अब दोबारा इस तरीके से कुछ तस्वीर सामने ना आए, इसको लेकर भी कल चर्चा मंथन किया गया। एनटी की तरफ से भी क्या कुछ अभी स्टेटमेंट आया है क्या इसको लेकर, कि अब वो सुनिश्चित हो कि अब ये तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले?
देखिए, बिल्कुल एनटीए का जो गठन किया गया था 2017 में, सरकार का दृष्टिकोण यही था कि जो एग्जामिनेशन होते हैं, खास करके नीट, यूजी, इस तरीके की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहे, सुरक्षा का जो मामला है वो बना रहे और पूरी तरीके से परीक्षा जो सुरक्षित हो। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के सरकार बेहद चिंतित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बात को कहा है कि अब ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दरअसल जो पेपर लीक जिस तरीके से होता है वो उसमें लूप होल्स कहाँ है, कमियां कहाँ है, एनटीए उस पर काम करे। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है और एक एक कड़ियों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, जो अभी तक के जो ट्रैक मिले हैं सीबीआई को, ये पेपर लीक कैसे हुआ है, अब उस पर भी काम करेगा एनटीए, ताकि आने वाले दिनों में जो पेपर लीक हुआ है, चाहे वो गेस्ट पेपर ही क्यों ना हो, जो मार्केट में अक्सर छात्रों को ये कह के बेचा जाता है कि सारे प्रश्नोत्तर इससे मिलते हुए ही नजर आएंगे, तो ऐसे लोगों पर भी सख्ती के साथ नजर रखी जाएगी। तमाम कोचिंग सेंटर्स पे भी सख्ती के साथ नजर रखी जाएगी। ये तमाम महत्वपूर्ण विषय कल देर रात बैठक में तय किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए।